टोटम पोल्स आर मेड फ्रॉम लार्ज ट्रीज। टोटम पोल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। दे आर मेड आउट ऑफ लार्ज ट्रीज। These poles are carved with symbols or figures and mostly found in western Canada and northwestern United States। देखिए पेड़ों से कुछ डिजाइन्स बनाया जा रहा है और वो इंडिया में नहीं है, कहाँ पर है? वेस्टर्न कनाडा और नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ये टोटम पोल्स बनाए जाते हैं। इंडिया में नहीं है ये। ओके, अब ये दिस इज द इंफॉर्मेशन। This is the information. Now what? How we have to bring trigonometry in that? या फिर how we have to bring maths in that? तो maths यहाँ पर ऐसा है कि in the given picture, two such poles of equal heights standing 28 meters apart. So these two poles are 28 meters apart. ये दोनों poles कितने दूरी पर हैं? 28 मीटर दूरी पर हैं। ये totem poles. Okay. From a point somewhere between them in the same line, कहीं से एक पॉइंट पर the angles of elevation of top of the two poles are 60 degree and 30 degree respectively। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है, यानी दो पोल्स है, two totem poles are there, they are at a distance of 28 meters। कहीं किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिख रहा है, किसी एक पॉइंट से क्या दिख रहा है? 30 दिख रहा है। माइंड वन थिंग कि ये यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया है कि दे आर एग्जैक्टली एट द सेंटर। पॉइंट इज नॉट एट द सेंटर। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर देयर, they are placed at a distance of how much? 28 meters of course, okay, and say from a point, what we are going to do is we are going to see from a point। अब इसको हम क्या करेंगे? We are going to place it, so this is the two pole AB and say this is CD and say this is the point Z। Okay, now they are placed at a distance of how much? 28 meters। Okay, तो आप जो पॉइंट नजदीक है वहां पर 60 डिग्री लिखोगे और जो पॉइंट दूर है वहां पर क्या करोगे? 30 डिग्री लिखो। और हम ऐसे कहेंगे कि h is the height of the poles। पोल्स का हाइट कितना है? h है और ये 28 है। मान लीजिए इसको अगर मैंने x पकड़ा तो दिस विल बी हाउ मच? 28 माइनस x। सर अगर हमने इसको x पकड़ा तो दिस विल बी 28 माइनस x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। यू कैन टेक आइदर दिस एज x, दिस विल बी 28 माइनस x, और दिस एज x, देन दिस विल बी 28 माइनस x। So now the first question, the first part is over. Based on the above information, draw a neat labeled diagram. Labeled diagram means at least you write down here that this is what? This is the tree. Okay. Totem tree जो भी है उसका नाम totem tree है ना रे? This is also totem tree. Okay. Labeled diagram का मतलब होता है सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। Totem tree. What is this? This is the point of what? Point of observation, जहां से हम उसको देख रहे हैं, right? So the figure is labeled diagram आपने किया तो आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find the height of the poles। आपको क्या पूछा है? Height of the poles। तो आप देखिए कि अगर पोल का हाइट आपको चाहिए तो आप दो ट्राइंगल्स से यहाँ पर क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करोगे। तो कौन सा अप्लाई करोगे? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ABZ। आप tan 30 यूज करोगे तो tan 30 इज इक्वल टू व्हाट? AB अपॉन BZ।
तो tan 30 is 1 by root 3. AB is h and BZ is how much? BZ is how much? 28 minus x. So if I cross multiply, what is that I am going to get is h root 3h is equal to 28 minus x. Root 3h is equal to 28 minus x. Now again let me apply trigonometric ratio in this formula, this triangle. So what is that? In the right angle triangle, CDZ, sorry, tan 60 is equal to CD upon DZ. tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 की वैल्यू कितनी है? रूट 3. CD इज हाउ मच? और DZ हमने कितना लिया है? कितना लिया है? x. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू गेट इज h इज इक्वल टू रूट 3x. h इज इक्वल टू रूट 3x. राइट. नाउ अभी h की वैल्यू यहां पर पुट करो आप. We will call this as first equation, we will call this as second equation. 2 में 1 डाल दो आप, तो आपको मिलेगा रूट 3 इंटू h की वैल्यू कितनी है? इज इक्वल टू 28 माइनस x. तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 3 होगा. और 28 माइनस x, ये x इधर हो जाएगा तो कितना होगा? 4x is equal to 28. So x is equal to 28 divided by 4. So x is how much? X is how much? 7. But आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है? Height of poles. So height of pole is equal to root 3 into 7, and that is equal to how much? 7 root 3 meters. 7 root 3 meters. Did you get my point? The distance of the top of the poles from the point of observation are taken as P and Q. Then find the relation between P and Q. देखिए, this is the point of observation और this is the top of the pole. तो पहले का अगर वो बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस P ले लूं और मान लीजिए इसका डिस्टेंस अगर मैं Q ले लूं, तो P और Q के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो अगेन देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज 60 डिग्री है एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q? टू मेक द थिंग सिंपल, व्हाट आई विल डू इज आई फर्स्ट टेक दिस ट्रायंगल. tan 60 की वैल्यू रूट 3 आती है, इसलिए आई टेक दिस ट्रायंगल फर्स्ट. सो आई टेक इन राइट एंगल ट्रायंगल CDZ. व्हाट आई विल डू, आपको चाहिए दिस बेस और आपको ये पता है. हाँ, तो कौन सा लोगे आप? cos 60 ले लीजिए आप. cos 60 is equal to we will take cos 60. cos 60 is based upon hypotenuse. So dz upon cz. cos 60 की वैल्यू कितनी है? What is the value of cos 60? 1 by 2. What is the value of dz? dz is how much? X. dz is x. And what about cz? What about cz? cz is q. So what I do is here, q is equal to 2x. q is equal to 2x. Yeah, I'll write here q by 2 is equal to what? In right angle triangle, इधर वाला ABZ, this is the base and this is the hypotenuse. So what I do is, in right angle triangle, what is it? ABZ. आप cos 30 की वैल्यू निकालो. cos 30 is equal to BZ upon what is it? AZ.
What is the value of cos 30? Root 3 by 2. What is the value of BZ? What is the value of BZ? 28 minus x divided by what is the value of AZ? P. Okay. So what I will do here is again I will cross multiply, and what is that I am going to get is root 3p is equal to 56 minus 2x. Okay, 56 minus 2x. So what I will do here is minus 2x को अगर मैंने इधर ले लिया तो क्या होगा? 2x आएगा. 2x is equal to 56 minus root 3. 56 minus root 3p. और यहां पर आप देखो 2x is equal to what? q. तो दोनों 2x हमारे पास सेम है. दोनों 2x हमारे पास सेम है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं. तो इक्वेट अगर मैं कर दूं, suppose if I call this as alpha and suppose if I call this as beta, then what I can say is q is equal to 56 minus root 3 p. Yeah, I can write root 3p plus q minus 56 is equal to 0. तो कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि सर x की वैल्यू हमने ढूंढी है ना, जरूरी नहीं कि उसको आपको पुट करें. यू कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशंस एंड डू इट. और यहाँ पर x by 2 भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2x को आप इक्वेट कर सकते हो. Am I clear? Am I clear? Find the location of point of observation. Find the location of point of observation. ये तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में किया है. If you remember, हमने फर्स्ट स्लाइड में इसको कर दिया है. This is how much? ये 60 है. ओके, तो ये इसको हमने h बोला है, इसको हमने कितना बोला है? दिस इज 30 डिग्री. इसको हमने h बोला है, और इसको कितना बोला था? दिस टोटल इज 28. ओके, 28 मीटर्स. और दिस इज हाउ मच? x अगर है तो दिस इज हाउ मच? 28 माइनस x. ये सारा हमने पहले इसमें कर दिया है. ऑलरेडी हमें h की वैल्यू मिल गई है. कितनी h की वैल्यू देखो तो 7 रूट 3. तो h की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव गॉट इट एज हाउ मच? 7 रूट 3. आपको x की वैल्यू चाहिए. आपको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए. तो ये सिंपल सा हाइट एंड डिस्टेंस का ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, आपको काफी आसान होगा. इन राइट एंगल ट्रायंगल CDZ अगर मैं tan 60 की वैल्यू ले लूं तो tan 60 will be equal to what? CD by DZ. ओके, तो tan 60 is root 3. CD कितना है? h के बराबर है, and that is equal to how much? 7 root 3. and what is this DZ? DZ यहाँ पर है. तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो what is the value of DZ? DZ कितना होगा? 7 मीटर. और dz अगर 7 होगा तो dz कितना होगा? 28 माइनस 7, and that is equal to how much? 21 मीटर. यानी आप ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम दिस पोल, इस पोल से दूरी कितनी है? 21 मीटर है, और इस पोल से दूरी कितनी है? 7. So you can say that the point of observation is at 7 meters from the second pole and 21 meters from the first pole.